वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन का पार्ट 4, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। आइए देखते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्पेशली हेलो एल्केन्स में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं और उनको हम किस तरह से शो करते हैं। देखिए, हेलो एल्केन्स जो होते हैं स्पेशली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितनी तरह के रिएक्शन शो करते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और जो बहुत सारी तरह की होती है। और दूसरा हमारा है ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। और तीसरी रिएक्शंस यहाँ पे हमारे पास आती है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शंस विथ मेटल के साथ की रिएक्शंस। तो आइए हम देखते हैं कि एक एक करके इनका डिटेल करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम कुछ रिएक्शंस को यहाँ लेते हैं और हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक जैसा कि नाम से मालूम है, न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या चीज़ होता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लियस, पॉजिटिव सेंटर कह सकते हो, सेंटर। और फिलिक मीन्स होता है लविंग, फिलिक तो ये मीन्स होता है लविंग। तो पॉजिटिव सेंटर लविंग कोई भी स्पीसीज जब इन पर अटैक करेगा हेलो एल्केन पर, तो इस तरह से रिएक्शंस वो शो करेगा जिसमें वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब इनके कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं, रिएक्शन विथ aqueous KOH और NaOH। अगर हम aqueous KOH या NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। देखिए, हमने लिया CH3Cl लिया, और अगर हमने KOH से रिएक्शन कराया इसको तो क्या बनने वाला है, या हमने C2H5Br लिया और इसको KOH या NaOH से रिएक्शन कराया तो क्या बनता है, हम देखते हैं यहाँ पे C3H7I, यहाँ हमने Br ले लिया तो यहाँ पर NaOH ले लिया तो क्या रिएक्शन होता है, ये देखते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कैसे हो रहा है ज़रा देखिए इसको। ये देखिए यहाँ पर अगर देखें तो आप ये वाले पोर्शन को देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये OH जो है वहाँ अटैच हो जाएगा, K वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, इधर Br और K निकल जाएगा, इधर Na और K निकल जाएगा, और बचा क्या, जो ये वाले पोर्शन है, ये वाले यहीं पर कार्बोकैटायन पर ये जाकर अटैक कर देगा। इस तरह की रिएक्शन का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या होने वाला है, देखिए दिस इज CH3OH प्लस KCl and this is C2H5OH plus KBr and this one is C3H7OH plus NaBr। तो हमने यहाँ पर ये एक तरह का एल्कोहलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, OH ग्रुप से किस तरह से एलोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, इसका अमीनो तो क्या बनता है। हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो सारी रिएक्शंस, हम कुछ रिएक्शंस को यहाँ पर जिक्र करेंगे। यहाँ तो यहाँ हम बात करेंगे
रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 के साथ में रिएक्शन कैसे करता है। ये देखिए, अगर हमने C2H5Br लिया और इसको NH3 से रिएक्शन कराया, NH3 में हमने यहाँ पर NH2 यहाँ लिख दिया और H ऐसे कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि इसमें रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलता है। ये स्पेशली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो ये U यहाँ से देखिए, ये हमारे पास सेपरेट हो जाता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। C2H5NH2 यहाँ आ जाता है और बन जाता है HBr। इसी तरह से CH3Cl प्लस NH2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है। और हमने अगर मान लीजिए C3H7Br से रिएक्शन करा दिया NH3 का, ये NH3 है, हमने इसको आपको समझने के लिए इसको सेपरेट किया हुआ है। देखिए रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये इसका तो बन जाएगा मीथेनामाइन CH3NH2 प्लस HCl, और यहाँ बन जाता है C3H7NH2, सॉरी ये हमारा ये बन जाएगा HBr। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये HBr यहाँ से निकल जाता है, C3H7NH2 यहाँ आ गया, इसका HCl यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से ये हमारे पास ये अमाइन हो गया, इसको बोलेंगे मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, इसको बोलेंगे इथेनामाइन, इथेनामाइन। और इसी के साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है ये प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा। तो आपने देखा कि ये इस तरह से अमोनिया के साथ में सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब हम रिएक्शन करते हैं इसको, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विथ KCN, रिएक्शन विथ KCN। अगर हम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए CH3Cl प्लस KCN लेते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से ये CH3CN बन जाता है और ये KCl सेपरेट हो जाता है। C2H5Br हमने लिया सपोज, तो ये KCN से रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन का जो प्रोडक्ट देता है C2H5CN प्लस KBr बन जाता है। ये प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है, अगर आप यहाँ देखें तो KCl यहाँ से निकल जाता है और KBr यहाँ से निकल जाएगा, बाकी पार्ट यहाँ से कंबाइन कर लेता है। तो इस तरह KCN के साथ में रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। आगे हम बात करते हैं कि अगर ये यही सेम चीज़ AgCN के साथ रिएक्शन लेता है तो क्या बनता है। देखिए क्या होता है कि KCN के साथ रिएक्शन करता है, KCN जो है प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड होने के नाते यहाँ पर ये रिएक्शन देता है, साइनाइड बनाता है, लेकिन कोवैलेंट नेचर होने के नाते AgCN के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वहाँ पर आइसोसाइनाइड बनाता है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में हम लेते हैं रिएक्शन विथ AgCN। अगर हम AgCN के साथ रिएक्शन लेते हैं तो क्या मिल रहा है, CH3Cl प्लस AgCN, ये हमने लिया। आइए देखते हैं, ये हमारा बन रहा है CH3NC बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये NC बन जाता है और AgCl बन करके बाहर निकल जाता है। ये हमारा होता है मेथाइल आइसोसाइनाइड। और इसी तरह से अगर हमने C2H5Br ले लिया और इसके साथ में AgCN लिया तो क्या बनने वाला है, ये हमारे पास C2H5NC हो जाएगा और ये AgBr बन जाता है। तो ये हमारे पास बनता है इथाइल आइसोसाइनाइड रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ये तो हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की और कौन सी कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। आइए देखते हैं।
एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी की जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और कम से कम 2 कार्बन का, जैसे हमारे पास C2H5Br है और इसको हमने KOH से रिएक्शन करा दिया, तो ये हमारा एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, एल्कीन बन जाता है और ये बन जाएगा हमारा KBr बन जाता है और H2O रिलीज हो जाता है। अब ये रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनता है, एक बार मैकेनिज्म थोड़ा सा, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखिए बीटा पोजीशन से अगर यहाँ देखें कार्बन का, यहाँ पे Br है और यहाँ पर H है, तो अगर हम यहाँ चेक करें तो देखिए आपको ये समझ यहाँ से आ जाएगा कि KOH को अगर हमने यहाँ पे दिया एल्कोहलिक, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस पे रिएक्शन करता है जब, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो क्या होता है, ये देखिए यहाँ से ये KBr एक जगह से जाता है, दूसरे वाले कार्बन से हमारे पास OH आ जाता है, यहाँ H और ये OH के साथ रिएक्शन होता है और यही हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ईथीन बन गया हमारे पास, ईथीन, और ये बन जाता है हमारा KBr प्लस H2O। देखिए कहाँ से आया है, ये वाला H2O है हमारे पास, ये वाला H2O यहाँ चला गया और ये जो KBr आ रहा है ये वाला KBr है, यहाँ से हमारा KBr आ रहा है। तो आपने इस तरह से एलिमिनेशन देखा, कम से कम 2 कार्बन का रिएक्शन कर 2 कार्बन के हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, अब इसमें अगर ये सिमेट्रिकल है तो डायरेक्ट इस तरह से होगा, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल होने पर वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेता है रिएक्शन, जिसमें हम ये रिएक्शन जो शो कर रहे हैं लेते हैं उनका डिफरेंट कैटेगरी में होता है, उसका हमें सेपरेट वीडियो हमने डाल रखा है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। आइए देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स कैसे एलिमिनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, वहाँ हम देखते हैं कि मेटल के साथ में रिएक्शन क्या करता है। अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ हम लेते हैं तो क्या बन रहा है, और सोडियम मेटल के साथ क्या रहते हैं, देखिए स्पेशल रिएक्शन, और इसको कुछ नेम रिएक्शन भी जानते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल में हम अगर बात करते हैं CH3Cl प्लस Mg अगर रिएक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, CH3MgCl, C2H5Br अगर है तो ये Mg के साथ रिएक्शन करता है तो C2H5MgBr बना देता है। ये सभी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है इनको, और जहाँ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जिक्र किया जाता है वहाँ ड्राई ईथर का यूज किया जाता है, इस प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं सोडियम के साथ में, ये मेटल हमारा मैग्नीशियम था। अब हम बात करते हैं CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3 C2H5
प्लस 2Na C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br C2H5। ये रिएक्शन ज़रा देखिए, यहाँ पर रिएक्शन ये सभी रिएक्शन जो है सोडियम मेटल के साथ हो रही हैं, और इन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो ये इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो वुड्स रिएक्शन है ये सभी, ये भी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में चलो पूरा लिख देता हूँ, वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन में हमारा सोडियम मेटल यहाँ से Br के साथ में कंबाइन करता है और बना देता है 2NaBr। ये देखिए, ये हमारे पास हरा, ये देखिए, तो ये हमारे पास एल्केन बन जाते हैं C2H6। ये हो गया ईथेन, कार्बन का नंबर सीधे डबल हो जाता है, ईथेन प्लस 2NaCl। यहाँ पर अगर देखें तो C2 है, ये भी C2 है, तो C4H10 हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन प्लस 2NaBr। तो इस तरह से हमारे पास मेटल के साथ की रिएक्शन हो गई। और इनकी जो कुछ और रिएक्शंस हैं जिसको हमने हैलाइड एक्सचेंज में किया, हम जानते हैं हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शंस हमने डाल रखा वीडियो यूट्यूब पर, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, हेलोएल्केन और हेलोएरेन चैप्टर में ही है। उसमें हैलाइड एक्सचेंज देख सकते हैं, सेटजप रिएक्शंस देख सकते हैं, वुड्स रिएक्शन स्पेशली हमने डाल रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा शार्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो हेलोएल्केन और हेलोएरेन्स होते हैं स्पेशली किस तरह की रिएक्शन शो करती हैं। ये शो करती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं, जहाँ पर SN1 और SN2 होता है। और SN1 SN2 के लिए स्पेशली वीडियो हमने सेपरेट कर रखा है, तो आप वहाँ से हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने टाइप की रिएक्शंस हेलोएल्केन्स में हमें देखने को मिलती है। 3 टाइप की स्पेशली रिएक्शंस मिलती हैं, जहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं और मेटल्स के साथ में रिएक्शंस हैं। उसके बाद बहुत सारी और रिएक्शंस हैं जो इन्हीं के मिलती जुलती कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इनका सब मेजर पोर्शन केवल आपको बता रहे हैं। तो आज के लिए हमने ये सीखा कि कितनी तरह की रिएक्शंस स्पेशली शो करती हैं हमारी हेलोएल्केन और हेलोएरेन में। तो स्पेशली हमने हेलोएल्केन का केस आज देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे और कुछ और सीखेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।